नमस्कार। सम गॉसिप। आइए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित रेजिडेंसी की सैर पर चलते हैं। रेजिडेंसी से ब्रिटिश रेजिडेंसी भी कहते हैं। लखनऊ तहजीब का शहर है, नवाबों का शहर है और स्वतंत्रता संग्राम का भी महत्व लखनऊ से है। 1857 की आज़ादी की गवाह है रेजिडेंसी। क्रांतिकारियों की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त दीवारें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। ऐतिहासिक संघर्ष के जिक्र में लखनऊ की रेजिडेंसी का बहुत महत्व है। सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में 30 जून 1857 को हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी अंग्रेजों के गढ़ पर गोलीबारी की। भारत के क्रांतिकारियों ने करीब 86 डेज तक यहाँ पर अपना कब्जा बनाए रखा। इस दौरान जो भी अंग्रेज परिवार यहाँ मौजूद थे वो सब कैद में रहे। चलिए तो शुरू करते हैं रेजिडेंसी की सैर। ये देखिए रेजिडेंसी, ये मेन गेट है। यहीं पर टिकट मिलता है। इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ का। एंट्री गेट से हम जब एंटर होते हैं अंदर तो ये कुछ नोटिस बोर्ड लगा है, कुछ जानकारियाँ, क्या करें क्या ना करें। फ्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस बोर्ड है। प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित स्मारक। ये सबसे पहले एंटर करने बैले गार्ड गेट पड़ता है। यह सादत अली खान ने कैप्टन जॉन बैले को सलामी देने के लिए बनवाया। ये एंटर करने पे राइट साइड पे कुछ पेड़ पौधे, लॉन और पोस्ट भी एक बनी हुई है। उसके बाद ये बैले गार्ड गेट। रेजिडेंसी का निर्माण नवाब आसिफ उद्दौला ने शुरू करवाया था 1775 में। उसके बाद ये कंप्लीट हुई 1800 में नवाब सादत अली खान के टाइम। ये बैले गार्ड गेट बहुत ही भव्य है, बहुत बड़ा बना है। ये देखिए मैं अंदर आ गई, अंदर से इसका व्यू है गेट का। रेजिडेंसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बनवाई गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी होते थे उनके लिए नवाब ने रहने के लिए रेजिडेंसी बनवाई थी। ये मैप लगा है रेजिडेंसी का। इसमें पूरा मैप में पूरा रेजिडेंसी कहाँ पर क्या है वो है। इसके बाद बोर्ड भी उस पर रेजिडेंसी परिसर के बारे में लगाया है, डिटेल बताया है। सिमेट्री भी बनी है चर्च के रूइंस के पास। यहाँ पे करीब 2000 अंग्रेजी सैनिक अधिकारी की ग्रेव्स बनी हुई हैं जिनको आज़ादी की लड़ाई में हमारे हिंदुस्तानी आज़ादी के मतवालों ने मार गिराया था। यह एटिकन पोस्ट है राइट साइड में और ये नेटिव ऑफिसर बिल्डिंग है। इस पे कुछ हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं। इस साइड में नेटिव ऑफिसर बिल्डिंग है। शायद उस टाइम जो है आज़ादी के टाइम यहाँ पर लड़ाई के टाइम इसके अंदर कारतूस बनाने की प्रयोगशाला थी उस टाइम। ये लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग है। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें रेजिडेंसी की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, आज़ादी 1857 की। काफ़ी जीवंत शो होता है लाइव। यह डॉक्टर फेयरर हाउस है। रेजिडेंट सर्जन थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के। गदर के समय जो भी अंग्रेज सैनिक अधिकारी घायल होते थे उनका इलाज यहीं पर होता था और महिलाएं बच्चे यहाँ तहखाने में सुरक्षित रखे जाते थे। थी फेयरर हाउस, काफ़ी आलीशान कहते हैं। और ये ब्रिगेड मैस है। यह ध्वस्त ढांचा ब्रिगेड मैस का है। यहाँ सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती थी और एंटरटेनमेंट के लिए इंडोर गेम्स भी थे। अब तो यह महज कुछ खंडहर ईंटों का ढांचा बचा है। ये देखिए हर जगह तोप गोलों के निशान हैं जो कि हमारे आज़ादी के मतवाले फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। हर जगह पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हैं जगह जगह। ये बाहर से है ब्रिगेड मैस। ये ध्वस्त ढांचे हो गए हैं। ये अंदर से है। ये देखिए गेट बहुत सुंदर लगा।
बना तो इतना बढ़िया आलीशान बनवाया गया अंग्रेज लोगों के लिए नवाबों ने। गेट की कारीगरी बची हुई है। इसमें बीच में लगता है एक फाउंटेन भी रहे थे बीच में, ठंडक बनी रहे। यह सिख स्क्वायर है। यह सिख टुकड़ी थी, उसके द्वारा रक्षित था। यहाँ पर भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने खूब अटैक किए। बस अब दोनों तरफ छोटी छोटी दीवारें बनी हैं, पूरी ध्वस्त कर दी। तोप गोले उन सब के निशान दिखेंगे। यह ला मार्टिनियर पोस्ट है। 1857 में ला मार्टिनियर स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ तैनात थे, स्टूडेंट्स भी थे। फ्रीडम फाइटर्स ने इसको भी तहस नहस कर डाला, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। यह एक्सकेवेटेड साइट है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी खुदाई की, जिससे जो अवशेष थे, कुछ सामान थे, वो सब प्राप्त हुए। और ये सीवेज प्रणाली, पानी निकासी, जल निकासी कैसे रही थी, क्या व्यवस्था थी, ये सब बढ़िया मजबूती से बना हुआ था, अच्छी व्यवस्था थी। यह एंडरसन पोस्ट है। 2 मंजिला बिल्डिंग रही थी ये। कैप्टन एंडरसन की बटालियन की एक टुकड़ी इस स्थान की सुरक्षा कर रही थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसे करीब 70-80 यार्ड डिस्टेंस से इस पर हमला किया, पूरा तहस नहस कर डाला। 10 अगस्त को यह पोस्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गई। कुछ बस ये दीवारें बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, बारीक ककैया ईंट से बनी हुई है पूरी बिल्डिंग। अब ये देखिए आगे, ये जर्मन चौकी, जर्मन पोस्ट है। जर्मन के सैनिक जो है इसकी रक्षा कर रहे थे। जर्मन चौकी, जर्मन बटालियन थी। कितना ब्यूटीफुल है बनी हुई। इसको भी फ्रीडम फाइटर्स ने पूरा तोप गोलों से ध्वस्त कर डाला, सब डैमेज हुआ। ये स्टेयर्स हैं, इसमें जाती हुई लगता है नीचे फाउंटेन रहा। ये कुछ बाहर से ध्वस्त कुछ अवशेष, यह देखिए, यह एक बिल्डिंग बाहर से, कितने तोप गोलों के भी निशान है, कितना डैमेज हुई है। यह भोजशाला है, बैंक्वेट हॉल। नवाब ने इसे अंग्रेज़ों को दावत करने के लिए बनवाया था। बहुत ही आलीशान भव्य इमारत थी। देखिए इसमें जो कहा जाता कि मार्बल फ्लोरिंग थी, फाउंटेन तो थे ही, बहुत सुंदर सजी हुई, शैंडेलियर्स, झाड़ फानूस। यह कोषागार के पास में, ऐसा कहा जाता है कि गदर के दौरान इसे हॉस्पिटल बना दिया गया था। अंग्रेज सैनिक अधिकारी उन सब का इलाज यहाँ पर होता था, क्योंकि ढेरों मारे गए थे, 2000 के ऊपर, जिनकी ग्रेवयार्ड यहाँ पर बनी हुई है। सब यहीं पे दफन है। यह भी बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई थी। और देखिए 2 मंजिला है, कितने पिलर्स दिख रहे हैं, ककैया ईंट की बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी मेहनत करके पूरा रिपेयर करवाते हैं, मेंटेन करते हैं। ये देखिए वो रोके गए हैं दरवाजे लकड़ी के, बांस बल्ली लगा के। अंदर से है ये भोजशाला का व्यू। देखिए बढ़िया लॉन भी बने हुए हैं। अब तो काफ़ी मेंटेन्ड है पूरी रेजिडेंसी, फूल पौधे सुंदर सुंदर बढ़िया। ये उसके पास में ही भोजशाला के सामने लॉन बना हुआ है, सावनी के पौधे लगे हुए हैं, सुंदर गुलाबी गुलाबी फूल, बहुत ब्यूटीफुल है। लोग यहाँ सुबह टहलने आते हैं, करीब शायद 5 बजे से 7:30 बजे तक टहलने का समय है, टहल सकते हैं। इसके बाद है मेन रेजिडेंसी का लॉन है। इसमें ये सर जॉन इंग्लिश का मेमोरियल बना हुआ है, पोस्ट है, स्तंभ। यह मेन रेजिडेंसी बिल्डिंग है, मुख्य भवन रेजिडेंसी का। यह 1857 तक अवध के चीफ कमिश्नर का आवास हुआ करता था। काफ़ी भव्य रहा होगा, आलीशान बिल्डिंग रही थी।
3 मंजिला बिल्डिंग है। इसे तो बहुत बुरी तरह ध्वस्त किया था आज़ादी के मत वालों ने। देखिए इतने सारे इस पे तो निशान है, तोप गोले सबके बुरी तरह ध्वस्त किया। ये देखिए मेन रेजिडेंसी का लॉन, क्या बढ़िया, क्या खूबसूरत मेंटेन्ड है। पेड़ पौधे भी बहुत बढ़िया हैं, पूरा अच्छे से मेंटेन्ड है। देखिए आपको बिल्डिंग में बाहर से कितने सारे तोप गोलों के निशान दिखाई देंगे। पूरी तरह ध्वस्त कर डाला आज़ादी के मत वालों ने। यह हेनरी लॉरेंस मेमोरियल है। भारतीय सिपाहियों की गोलियों से इसी मेल बिल्डिंग में घायल हुए थे और यहीं उनकी मृत्यु हुई। यह म्यूज़ियम का साइड व्यू है, मेन बिल्डिंग में है म्यूज़ियम। सोचिए ज़रा, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में भारत को आज़ाद कराने का कितना जोश रहा होगा। अपनी जान, अपने परिवार की परवाह किए बिना खुद को आज़ादी की आग में झोंक दिया, हम सबको आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र देखने को अपने देश को। यह मेन बिल्डिंग अंदर से व्यू है इसका। 3 मंजिला रही थी, तहखाना भी बना हुआ था। कहते गर्मी से राहत पाने को इसी में ही रुकते थे सब अंग्रेज अधिकारी। और गदर के समय अपने सब महिला बच्चे सब इसी में सुरक्षित किए गए थे, तहखाने में। अब चलिए बाहर चलते, मेन बिल्डिंग से बाहर निकल के। और फिर से लॉन में ये एक पिलर लगा हुआ था जिसमें तोप यहाँ पे रखी हुई, उनके बारे में लिखा हुआ है। पढ़ने में नहीं आया मुझे क्या लिखा है। ये तोपें हैं, 2 तोप रखी हुई हैं मेन बिल्डिंग में ही, वहीं के लॉन में। ये उसी टाइम में यूज़ की गई होंगी गदर के समय में। ये देखिए कितनी बुरी तरह ध्वस्त था। ये मेरे को सबसे ज़्यादा ध्वस्त दिखा, जिसमें देखिए कितने होल दिख रहे हैं, तोप गोले सबके। कितनी आज़ादी की लड़ाई में क्या जोश रहा होगा हमारे सैनिकों में। देखिए बिल्कुल ध्वस्त कर डाला। यह भी एक कोई अंग्रेज अधिकारी का पोस्ट रहा है, मेमोरियल है। ये देखिए म्यूज़ियम के सामने बहुत खूबसूरत लॉन है। इस सामने म्यूज़ियम भी दिख रहा है, उसी में ही एक कुआं था। ये मेरे को लगता है कि बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। ये निकासी, कुएं से पानी निकाल के कैसे जाएगा। यह बेगम कोठी, जॉन कैलुदन जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी पोती थी, तो विलायती बेगम कहलाती थी। वो नसीरुद्दीन हैदर की विलायती बेगम थी। यह उनकी कोठी, वह यहाँ निवास करती थी। ये भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। लगता बाहर कुआं, कुछ पानी का इंतज़ाम था। यह मस्जिद इमामबाड़ा। देखा जाए तो अंग्रेज़ों की रेजिडेंसी में मस्जिद इमामबाड़ा का क्या काम, लेकिन कहा जो है विलायती बेगम थी, उनकी मृत्यु के बाद उनकी सौतेली बहन अब्रुफुन्निसा ने बेगम कोठी के पास ही है इमामबाड़ा और मस्जिद बनवाए थे, इसलिए यह रेजिडेंसी में मौजूद है। मस्जिद मेंटेन्ड है, छत भी सुरक्षित है, उसकी पिलर भी सुरक्षित हैं। यह बेगम कोठी का ही परिसर है और बेगम कोठी के सामने कासिम सैयद शाह बाबा की ये मज़ार बनी हुई है। अब यह रसोई घर है, किचन हाउस, बेगम कोठी के पास ही बना हुआ था। काफ़ी बड़ा बना हुआ, लेकिन सब अब भग्नावशेष ही बचे हैं। शायद यहीं से भोजन की सप्लाई, खाना बनता होगा। रसोई घर है, किचन हाउस काफ़ी बड़ा बना हुआ है। चलिए अब यहाँ बने म्यूज़ियम की सैर करते हैं। स्मृति संग्रहालय, रेजिडेंसी लखनऊ। यह नोटिस बोर्ड लगा है। म्यूज़ियम सुबह 9 बजे से और 5 बजे तक खुलता है। फ्राइडे को बंद रहता है, जबकि पूरी और रेजिडेंसी सुबह 7 बजे से खुल जाती है और डेली खुलती है। ये म्यूज़ियम का बाहर से व्यू है। सामने लॉन बना है बढ़िया। एंटर करते ही एक तरफ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस इन लखनऊ और दूसरी तरफ लखनऊ रेजिडेंसी का ये मैप लगा हुआ है। म्यूज़ियम के अंदर आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। ये देखिए रेजिडेंसी का मॉडल रखा हुआ, ग्राउंड फ्लोर है ये म्यूज़ियम का। उसके बाद ये है, यहाँ पे ये तोप गोलों के निशान हैं। ये ऊपर छेद दिख रहा है। हाँ, ये सर हेनरी लॉरेंस घायल हुए थे और ये सुजाना पामर मारी गई थी। सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं हेनरी लॉरेंस। ये तोप गोले का निशान है म्यूज़ियम के अंदर ही।
अब ये पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं बेगम हज़रत महल, वाजिद अली शाह, नवाबों की पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर रेजिडेंसी बनवाई। रिवॉल्ट करने वाले लोगों की लगी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नवाब आसिफउद्दौला, सादत अली खान, मौलवी अहमद उद्दौला। रेजिडेंसी बिल्डिंग के लिथोग्राफ्स लगे हुए हैं और भी कई स्केचेस लगे हुए हैं। अवध की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लगे हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स की भी पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं। म्यूज़ियम में एक बेसमेंट गैलरी भी है, आजकल बंद है, उसकी मेंटेनेंस चल रही है। वहाँ पर भी कुछ पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, कुछ कॉइन्स लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, स्टैम्प हैं, गन हैं, बैरल हैं। मैंने पहले देखी थी लेकिन आजकल बंद चल रही है इसलिए उसके फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले पाई। जो भी गलतियाँ हुई हों उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये वहीं म्यूज़ियम में बुक द रेजिडेंसी यह बुक मिल रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, 400 रुपीज़ की है। काफ़ी इसमें डिटेल में लिखा है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसे परचेज कर सकते हैं, म्यूज़ियम में ही मिलती है। रेजिडेंसी करीब 30 एकड़ लैंड पर बनी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।